नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोटली पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संडे स्पेशल लेके आते हैं अपने कर्मचारी भाइयों के लिए या अपने मित्रों के लिए, लेकिन आज संडे स्पेशल को हम प्रीपोन्ड करके शनिवार के दिन ही ये कर्मचारी स्पेशल लेकर के आए हैं। इसकी वजह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DOPT के थ्रू एक OM जो कि 3 मार्च 2023 को रिलीज किया गया है। दोस्तों, ये जो OM है ये DOPT के पिछला जो OM था 17 फरवरी 2020 का, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इस OM के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए NPS सिस्टम को लागू कर दिया, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करते हुए। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से लागू होनी थी और इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को OPS के बजाय NPS में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इसमें एक टेक्निकल ग्लिच था। वो टेक्निकल ग्लिच ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ वैकेंसीज ऐसी थी, पेंडिंग वैकेंसीज, जिनका नोटिफिकेशन या रिजल्ट वगैरह सब कुछ जो था वो 22 दिसंबर 2003 से पहले के उनके एडवर्टाइजमेंट थे या 1 जनवरी 2004 से पहले ही उनके सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट के अलावा। लेकिन उन लोगों का चूंकि अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ तो सरकार ने उनको OPS का लाभ देने से मना कर दिया और उनको NPS के दायरे में रखा। इसी बात को लेकर के कई कर्मचारी संगठन और कई कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस में या रिप्रेजेंटेशंस में उनकी इस दलील को माना कि चूंकि 1 जनवरी 2004 से पहले के जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे या जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने एग्जाम दे दिए थे या रिजल्ट को अवेट कर रहे थे या पोस्टिंग को अवेट कर रहे थे, उन लोगों को सरकार ने गलत तरीके से NPS के दायरे में रखा। उसके पीछे जो तर्क और जो वजह थी वो ये थी कि जो इन्होंने 31 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत इन्होंने CCS पेंशन रूल 1972 को बंद कर दिया था 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद अपॉइंट होने वाले जो भी कर्मचारी संगठन थे या कर्मचारी थे। तो उन्होंने कोर्ट ने इस ग्राउंड को माना कि चूंकि नोटिफिकेशन जो है वो 31 दिसंबर 2022 को जारी हुआ है, ओल्ड CCS पेंशन रूल 1972 को बंद करने का, तो ये कर्मचारी जो है ये उस CCS पेंशन रूल के बेनिफिट के हकदार। तो कोर्ट ने जब ये आदेश दिए तो DOPT ने 17 फरवरी 2020 को एक OM जारी किया और उन्होंने उस OM में ये बताया या ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो लोग जिनका रिजल्ट जो है वो 31 दिसंबर 2003 को आ चुका था, सिर्फ उनकी पोस्टिंग बाकी थी और उनकी पोस्टिंग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है, तो वो सभी कर्मचारी जिनका रिजल्ट 31 दिसंबर 2003 तक आ गया था, उन सभी को एक ऑप्शन फॉर्म दिया कि वो अपने आप को NPS से OPS में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का लगभग 80% हेडेक तो खत्म हो गया। लेकिन उसमें कई कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट में दोबारा से केस दायर किया और उन्होंने ये दलील दी
कि सर हमारा जो नोटिफिकेशन है या एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसी का जिसमें हमने दिया है, वो एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन जो है वो 22 दिसंबर 2003 से पहले का है या 22 दिसंबर 2003 तक का है। तो हम लोगों को भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए ओपीएस का। ये सारे कोर्ट केसेस जो थे वो चल रहे थे और कई कर्मचारी संगठनों ने इस बात पे पत्र लिखा। तो सरकार ने एक तरीके का एक छोटा सा उनके साथ एक संतुष्टि देने के लिए उन लोगों के लिए कल फिर से एक ओएम निकाल दिया और उस ओएम में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव करते हुए बोला कि जिन पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 को निकल चुका था और उनके एग्जाम या इंटरव्यू या जो कोई भी प्रोसीजर थे वो 1 जनवरी 2004 के बाद हुए या उनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ, तो उन सभी कर्मचारियों को फिर से 3 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन के तहत सरकार ने एक ऑप्शन फॉर्म देने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए। इस इंस्ट्रक्शन के तहत उन कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 जो कि आखिरी डेट है, उस डेट से पहले अपना ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये लास्ट डेट है और ये फाइनल ऑप्शन होगा। इसके बाद वो ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो ओपीएस से वापस एनपीएस में नहीं जा सकते, या अगर उन्होंने ऑप्शन नहीं लिया है तो उनको फर्दर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा कि वो दोबारा से ओपीएस से एनपीएस में चले जाएं या एनपीएस से ओपीएस में चले जाएं। इसमें उन्होंने जो एक इंस्ट्रक्शन दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने वो सारे केस ऑप्शन वाले फॉर्म, वो सारे केस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट किए जाने चाहिए और उनको ये चेक करना है कि वो जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो है उसकी जो कंडीशन है या इंस्ट्रक्शन को वो फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, और उनको ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है 31 अक्टूबर 2023 तक। और उन्होंने सरकार को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 31 दिसंबर 2023 से पहले उनका जो है एनपीएस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। ये 3 बड़ी बातें हैं इस ओएम की। इसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारी का जो पैसा है जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसके जीपीएफ खाते में जमा करा दिया जाए। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है उसकी रिकवरी मेजर हेड 2071 के अंतर्गत करके और वो पैसा जो है जमा कराया जाना चाहिए जो कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा उन्होंने तीसरी चीज जो बताई है वो ये बताई है कि जो कि इन्फ्लेटेड अमाउंट है, जैसा कि इतने सालों से जो पैसा जो सरकारी कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि जमा हो रहा था उस पे जो इन्फ्लेटेड अमाउंट है या इंटरेस्ट अमाउंट है वो सीधा जब पैसा जमा हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट में। लेकिन इस डीओपीटी के ओएम में भी अभी एक खामी है। उस खामी के तहत उन्होंने जो है लोगों को फिर से एक मौका दे दिया है कोर्ट की शरण में जाने का। इस ओएम को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने जो वैकेंसीज या जो नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट 22 दिसंबर 2003 तक हुए हैं उन्हीं को ऑप्शन फॉर्म देने की इंस्ट्रक्शन दिए हैं। लेकिन इस ओएम में अभी भी वो कर्मचारी जिनका एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 के बाद मतलब
23 दिसंबर 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2003 के बीच में जिन पोस्टों का नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट निकला, उन लोगों को अभी भी सरकार ने ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका नहीं दिया है, जबकि उन लोगों का भी जो ग्राउंड है वो क्लियर है, और उस वही ग्राउंड है जो कि हाई कोर्ट ने जिस पर फैसला देते हुए कहा कि चूंकि एक नोटिफिकेशन जो कि 31 दिसंबर 2003 को आया था, जिस नोटिफिकेशन के तहत सीसीएस पेंशन रूल बंद कर दिया गया था, तो उसी की आड़ में ये कर्मचारी भी कहीं ना कहीं दोबारा से हाई कोर्ट या कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के शरण में जाएंगे, और लगता है कि गवर्नमेंट को तिबारा इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा या फिर से एक मॉडिफाइड ओएम इस बारे में गवर्नमेंट को जारी करना। दोस्तों, ये जो चीज है ये कर्मचारियों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न इसलिए बना हुआ है कि कर्मचारी अच्छे से समझता है कि उसको अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम का अगर लाभ मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि उसको ओपीएस के तहत, सीसीएस पेंशन रूल के तहत उसको अपनी लास्ट सैलरी का 50% अश्योर्ड पैसा मिलेगा, और उसको अंशदायी पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जो उसके खाते से कट गया है वो खाता भी जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट उसके जीपीएफ में जमा करेगी। मतलब आप एनपीएस जो है एक फैंसी वर्ड है, यदि आप इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका वास्तविक अर्थ समझने में आ जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ है अंशदायी पेंशन योजना। अंशदायी पेंशन योजना का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी के खाते से कुछ पैसा सरकार काटेगी और उसी के अनुपात में कुछ पैसा सरकार मिलाएगी, उसी पैसे को सरकार मार्केट में लगाएगी, और वह पैसा अगर सरकारी कर्मचारी की किस्मत अच्छी हुई तो उसको इन्फ्लेशन भी मिल सकता है, या वो पैसा माइनस में भी जा सकता है या डूब भी सकता है। तो सरकार ने नए कर्मचारी जो कि 2004 या उसके बाद वाले थे उनको मार्केट के हवाले कर दिया है। यही वजह है कि जो कर्मचारी इस टेक्निकल ग्लिच के दायरे में आ रहे हैं वो अपनी एडी से चोटी का जोर लगा रहे हैं और बार बार कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आशा है कि आपको ये विषय समझने में आया होगा, और कल से कई जो मित्र हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग भी इस कैटेगरी में या इसके दायरे में आ रहे हैं, या हम लोगों को भी ऑप्शन फॉर्म मिल रहा है। जैसा कि एक मित्र ने मेरे से सवाल पूछा था जब मैंने एनपीएस पे वीडियो बनाया था, तो उसने कहा कि हमें तो ऑप्शन फॉर्म दिया हुआ है कि आप ओपीएस में जा सकते हो या एनपीएस में जा सकते हो। तो ये जो ऑप्शन फॉर्म जो सरकार ने दिया था वो आपके अनुपस्थिति में आपके फैमिली मेंबर्स के लिए दिया गया था कि यदि आपको कुछ हो जाता है या आप डिसेबल हो जाते हैं तो उस केस में आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म दिया गया था कि आपका परिवार या आपके लाभान्वित जो है वो ओपीएस या एनपीएस में से कोई ऑप्शन, वन टाइम ऑप्शन था, वो एम्प्लॉय के लिए रेगुलर स्कीम नहीं थी। इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली में आज का विषय समाप्त करता हूं। धन्यवाद।